केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट का भी अब ऑडिट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रस्ट को ऑडिट से छूट नहीं है। 2020 का आदेश पद्मनाभ स्वामी मंदिर और ट्रस्ट दोनों पर ही लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में ऑडिट करने का भी आदेश दिया है। दरअसल मंदिर की प्रशासनिक समिति ने मांग की थी कि मंदिर खर्च चलाने के लिए ट्रस्ट को भी योगदान देना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहा है। ट्रस्ट ने 25 साल के ऑडिट से छूट मांगी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों सुखजिंदर सिंह और ओपी सोनी के साथ आज सुबह स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। लगभग 4:30 बजे वे सभी स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा और पालकी साहिब की सेवा की। उन्होंने आधे घंटे से अधिक समय तक कीर्तन भी सुना। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनका शासन धर्म के अनुसार चलेगा। उन्होंने पंजाब में बेअदबी की घटनाओं में न्याय दिलाने की घोषणा भी की। कि राज धर्म के अनुसार चलेगा, धर्म दे विच रह के राज नूं चलाया जाएगा। हर धर्म का सूबे दे विच सत्कार होएगा, हर वर्ण का सूबे दे विच सत्कार होएगा। आपसी प्यार मेल मिलाप सूबे दे विच बढ़ाया जाएगा, बरकरार रहेगा ते धर्म की जय जयकार रहेगी। मैं बधाई देना इस छोटे भरा नूं, चीफ मिनिस्टर साहब नूं, भाजी नूं, सब नूं मेरिट ऑनर करांगे। धर्म की जयकार होएगी, सच जितेगा। हक सच की लड़ाई कांग्रेस का हर वर्कर करेगा और फिर इंसाफ लोक अदालत जरूर होएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के एक टी स्टॉल पर चाय के साथ कचौड़ी का आनंद लेते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की शायरी भी सुनाई। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, ये पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में। चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में। नींद से जागो, नए ख्वाब दिखाएंगे। देश में इन दिनों किसान आंदोलन सुर्खियों में है। हर सरकार बढ़ चढ़कर किसान हितैषी होने का दावा भी कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है? सरकारों को किसान या कृषि विभाग को कितनी फिक्र है किसानों पर? इस खबर को देखिए। किसान आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में खड़ा हुआ। इस बहाने किसानों की बुनियादी दिक्कतों पर भी बहस शुरू हुई है, नकली खाद, बीज से लेकर भ्रष्ट सिस्टम तक। लेकिन एक विभाग चर्चा से अछूता है जो किसानों के नाम पर लगभग हर राज्य में बनाया गया, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। मध्य प्रदेश में जहां हजारों पद खाली हैं, 1-2 साल नहीं पूरे 31 सालों से। यकीन करेंगे कि 1990 से कृषि विभाग में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। वैसे कुछ दिनों पहले कृषि विभाग की कुछ परीक्षाएं हुई थीं, लेकिन मामला धांधली में फंसा। एनडीटीवी ने इसे उजागर किया तो सरकार को परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी। कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं। सरकार ने वैसे हाई कोर्ट में लंबित 3 मामलों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है। निश्चित रूप से जो भी जहां पर भी 3 परीक्षाओं को छोड़कर जहां पर भी पद खाली है, हम लोग उन पदों को भरेंगे। आलम यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कृषि विभाग में 14,572 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से सिर्फ 8,132 ही भरे हैं। कुछ अहम पदों की बात करें तो अपर संचालक के स्वीकृत पद 11 हैं, 5 पद भरे हैं, 6 खाली हैं। संयुक्त संचालक के 22 पद हैं, 5 पद भरे हैं, 17 खाली हैं। उप संचालक के 143 पद हैं, 90 पद भरे हैं, 53 खाली हैं।
सहायक संचालक के 736 पद हैं, 474 भरे हैं, 262 खाली हैं। वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी यानी SADO जो ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग की कमान संभालते हैं, उनके स्वीकृत पद 759 हैं, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 456 पर है, 303 खाली हैं। ADO के 1253 पद हैं, 432 भरे हैं, 821 खाली हैं। सबसे अहम गांव-गांव तक कृषि विभाग की योजनाओं को पहुंचाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RAEO के 6,371 पद हैं, सिर्फ 712 भरे हैं, 5,659 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार किसानों के वेलफेयर के लिए कई अच्छे भाषण देती है, कई अच्छे जुमले देती है, पर जमीनी हकीकत बहुत अलग है। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में जो एक्सटेंशन का काम होना चाहिए, किसानों तक योजना पहुंचना चाहिए, टेक्नोलॉजी पहुंचना चाहिए, प्रोडक्शन की तकनीक पहुंचना चाहिए, उसके लिए कृषि विभाग है। उस कृषि विभाग में पद ही नहीं है। एक जिले में जहाँ 10 से 15 लोगों की जरूरत है, वहाँ 2 लोग बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ऐसे में ये लोग कैसे खेती का विकास करेंगे? ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। मध्य प्रदेश में 51,000 से ज्यादा गांव हैं, यानी एक RAEO के कंधे पर 73 गांवों की जिम्मेदारी है। इन 31 सालों में लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी BJP सत्ता पर काबिज रही, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं किसानों की दुर्दशा को। आज किसान सड़क पर हैं तो मीडिया में सुर्खियों पर हैं, लेकिन काश उन वजहों को भी तलाशा जाता, उनके बारे में बताया जाता, जिसकी वजह से देश का अन्नदाता खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर उतरने को मजबूर है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मौजूदा सरकार की स्वच्छ भारत योजना के तहत देश भर में हजारों शौचालय बनाकर खुले में शौच मुक्त भारत का संकल्प किया गया था, लेकिन शौचालय बन जाएं पर रहने को घर ही ना हो तो क्या किया जाएगा? तेलंगाना के महबूब नगर जिले में एक परिवार शौचालय में ही रह रहा है, वहीं पका और खा रहा है और सो भी रहा है। ये शौचालय सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनवाया था, लेकिन यहाँ सुजाता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं। कमोड के ऊपर एक पत्थर रखकर उस पर खाना पकाती हैं। पास ही गैस का एक सिलेंडर, कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरत के कुछ सामान रखा हुआ है। मेरा नाम सुजाता है। 2 साल पहले जब हमारा घर बह गया था, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ना तो सरपंच और ना ही किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश की। जब पानी बरसता है तो मेरे बच्चे अंदर आ जाते हैं और जब तक बारिश होती है मैं पूरी रात जागती रहती हूँ, रुकने के बाद ही सोती हूँ। सुजाता के पति 6 साल पहले गुजर गए थे। 2 साल पहले उनका घर बारिश के पानी में बह गया था, जिसके बाद परिवार बेघर हो गया। जब कहीं जगह न मिली तो उस शौचालय में ही आसरा लिया। उनके पति की मौत हो गई थी। वो यहाँ पर अपनी सास और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। इनकी ही हालत देखकर सरकार अनुसूचित जाति वालों को घर दे दे। वो इतनी परेशान है, उनको 2 बेडरूम वाला मकान नहीं चाहिए, बस 2 कमरे काफी हैं। धूप हो या बारिश, उनको बहुत तकलीफ होती है। चुनाव से पहले TRS ने कहा था कि हर गरीब परिवार को डबल बेडरूम घर दिया जाएगा। पिछले महीने दलित बंधु स्कीम का शुभारंभ हुआ था, जिसके तहत हर शेड्यूल कास्ट परिवार को 10 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन सुजाता को दोनों ही स्कीम का कोई लाभ नहीं मिला। महबूब नगर के कलेक्टर का कहना है कि सरकार ने पिछले साल बारिश के बाद मुआवजा दिया, लेकिन सुजाता ने अपने घर की मरम्मत नहीं करवाई। अब परिवार को घर बनवाने के लिए सरकार ने भूमि पूजन का आयोजन किया। उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।